तो आज नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले मोदी मंत्रिमंडल के गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शनिवार देर रात तक कैबिनेट के बंटवारे को लेकर मंथन चला। माना जा रहा है कि मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। साथ ही 3 दर्जन से ज्यादा सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में टीडीपी से 4, जेडीयू को 3, एलजेपी और शिवसेना को 2-2 मंत्रियों को पद मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि आज ठीक शाम का 7:15 ये वो समय है जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनके नामों को कैबिनेट में मंत्री पद की जगह मिल सकती है। शपथ ग्रहण में वो भी शपथ ले सकते हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनके नामों की चर्चा तेज हो चुकी है और वो ऐसे मंत्री हैं जो कि मोदी मंत्रिमंडल में आज कैबिनेट के लिए शपथ भी ले सकते हैं, जिनमें कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी शामिल है, कमलेश जांगड़े का नाम भी शामिल है, विजय बघेल का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये तमाम वो नाम है जो सियासी गलियारों में इनके नामों की चर्चा तेज हो चुकी है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के संभावित चेहरे इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल, जिनका नाम हमने पहले भी लिया था, संतोष पांडे भी इसमें शामिल है, विजय बघेल भी इसमें शामिल है, कमलेश जांगड़े भी इसमें शामिल है। तो ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत हासिल की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की अगर सीटों की बात करें तो इस बार छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बीजेपी का बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 11 सीटों में 10 सीटें बीजेपी ने हासिल की और ये सभी वो नाम है जिन्होंने कई वोटों के साथ, लाखों वोटों के साथ जीत दर्ज की है और एक बड़ा नाम अपना यहाँ पर बनाया है, जिसकी वजह से ये कयास लगाया जा रहा है कि ये सभी नाम शामिल हो सकते हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, जो नाम सामने आ रहे हैं वो नाम हमने दर्शकों को बता दिए। इन नामों की कितनी ज्यादा चर्चा है, सियासी गलियारों में तेज हो चुकी है, विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एनडीए की सरकार बन रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 11 के 11 सीटों का लक्ष्य रखा गया था, उस 11 के 11 सीटों में से 10 सीट जीतकर यहाँ पर आई है और इसमें से कई लोग ऐसे आए हैं, जैसे अगर हम बात करें कि संतोष पांडे दोबारा जीतकर यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराया है। विजय बघेल भी दोबारा सांसद बनकर आए हैं, जिन्होंने विधानसभा में भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ा था और एक तरह से सहायक सरकार को बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रति तैयार किया था। इसी तरह तीसरा नाम आ रहा है जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, उसमें बृजमोहन अग्रवाल हैं, जो 8 बार के विधायक रह चुके हैं, काफी अनुभवी हैं, विधानसभा का, उसके संसद का उनको बहुत अनुभव है। और इसके अलावा वो यहाँ पर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से 6.25 लाख मतों से जीतकर यहाँ पर आए। तो ये 3 लोगों के नाम अभी प्रमुखता से चल रहे हैं। इसी तरह कमलेश जांगड़े का भी नाम सामने में आया। तो ये 4 में से किसी एक को छत्तीसगढ़ से मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने मोदी सरकार को बनाने में, एनडीए सरकार को बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इसके पहले की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जब 2 सीट कांग्रेस को मिली थी और 9 सीट भारतीय जनता पार्टी की उसमें आई थी, तब भी यहाँ पे एक राज्य मंत्री का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ के सांसद को मिला था। तो ऐसी संभावना, पूरी संभावना बताई जा रही है कि जो 4 नाम सामने में आए, बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, विजय बघेल और कमलेश जांगड़े, इन 4 में से किसी एक को मंत्री यहाँ पर बनाया जा सकता है और इस बात की चर्चा भी काफी चल रही है। अगर अनुभव की बात करें तो अनुभव की अगर हम बात करेंगे, वरिष्ठता की बात करेंगे और संसदीय ज्ञान की बात करेंगे तो बृजमोहन अग्रवाल जो है इसमें सर्वप्रथम नजर आते हैं, क्योंकि 8 बार के विधायक रहे हैं और छत्तीसगढ़ के, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी वो मंत्री रह चुके हैं। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिला था तब वो मंत्री रह चुके हैं। तो एक तरह से उनको भी चांस मिल सकता है। इसी तरह संतोष पांडे, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मतलब भूपेश बघेल को हराया था, जिन्होंने इस पूरा लोकसभा में कांग्रेस की कमान संभाली हुई थी और उसको हराया, कद्दावर नेता के रूप में उनको हराया है और अच्छे वोटों से हराया। इसी तरह विजय बघेल भी दूसरी बार सांसद बने हैं यहाँ पे। तो ये 3-4 लोगों के नामों की चर्चा है और ऐसा संभावना बताई जा रही है कि शायद उनको मंत्री बनाया जा सकता है। और जैसा कि आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, तो उसका उत्साह भी छत्तीसगढ़ में काफी यहाँ को देखने को मिल रहा है। और ऐसी तैयारी, ऐसी जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यालय है वहां पर शपथ ग्रहण को एक साथ देखने की व्यवस्था भी की जा रही है, LED भी लगाया जाएगा। इस तरह की तैयारी यहाँ चल रही है और निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे तो एक उत्साह और एक जश्न का माहौल छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। मगर चर्चा फिलहाल इस बात की है, जब से NDA को बहुमत मिला है तो चर्चा इस बात की है कि आखिर छत्तीसगढ़ से जो 4-5 चेहरे नाम सामने में आ रहे हैं उनमें किसको मौका मिल सकता है, इस बात की चर्चा है। मगर जब जैसे ये भी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ कैबिनेट मंत्री, कुछ राज्य मंत्री के भी को भी शपथ मिल सकते हैं, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ वासियों को उम्मीद की किरण अभी भी बरकरार है और बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, विजय बघेल, कमलेश जांगड़े, इन चारों में से किसी एक को स्थान मिल सकता है, ऐसी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। जी बिल्कुल राजेश, जैसे कि जानकारी आपने दी तो जाहिर सी बात है कि ये सभी वो नाम है जो कि सामने आ रहे हैं। इन सभी ने कांग्रेस के दिग्गजों को हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। अब इंतजार है कि कब ये शपथ लेते हैं, कौन कौन से नाम इसमें पूरी तरीके से आगे तय होते हैं। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए।